नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज अपन अपने हिंदी के एक महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर रहे थे और वो अपना था विकारी शब्द में। हम विकारी शब्द के अंतिम बिंदु पर पहुंच गए हैं और वो कौन सा है? क्रिया। क्रिया में हमने खूब सारी बातें जानी कि क्या होती है क्रिया, और हमने यह भी बात की कि क्रिया क्या होती है, कि किसी भी शब्द में करना या होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। फिर हमने बात की कि मूल भाषा में है ना, क्रिया को धातु कहते हैं और धातु के ना प्रत्यय जोड़कर हम क्रिया बना लेते हैं। तो ये भी आप लोगों ने जान लिया। मित्रों, अब अपन उससे भी आगे हमने ये भी चर्चा कर ली थी कि क्रिया के है ना कर्म के आधार पर दो प्रकार होते हैं, एक तो सहकर्मक और एक अकर्मक। अब देखो मित्रों, सहकर्मक और अकर्मक पढ़ने के बाद हमने ये भी जान लिया कि कौन सी सहकर्मक होती है और कौन सी अकर्मक होती है। ठीक है। उसके बाद हमने ये बात की कि सहकर्मक क्रिया के भी कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। एक हमने बात की एक कर्मक और एक द्विकर्मक। अब अपन साथियों उस एक कर्मक व द्विकर्मक से संबंधित कितने प्रश्न आने वाले हैं और कैसे प्रश्न आते हैं उनके ऊपर भी मैं आप लोगों को है ना थोड़ा सा बताता हूं। और बिल्कुल जैसा कि हमें लगता है कि ये कर्मक है या द्विकर्मक है, उतना आसान भी नहीं है मित्रों और उतना बहुत ज्यादा कठिन भी नहीं है। कुछ एक बातों का ध्यान रख करके हम ये क्रिया नामक जो अपना बिंदु है, और ये हर एक एग्जाम में होता है मित्रों, है ना, हर एक एग्जाम में ये क्रिया नामक जो बिंदु है ये होता है। इसलिए हमें ये क्रिया को पढ़ना जरूरी है। तो आप लोगों का समय भी बचे और कुछ हो जाए, इसके लिए मैं मित्रों आज बोर्ड पर कुछ उदाहरण मैंने पहले ही है ना प्रिंट कर दिए हैं। तो अपन करते हैं, यानी अपन इनके ऊपर विचार विमर्श। यहाँ मैं कुछ नियम भी आप लोगों को बताने वाला हूँ और कुछ बेहतर तरीके से हम करेंगे मित्रों। कुछ ऐसे भी बातें करने वाले हैं जो आपके लिए क्या हो सकती है, अनछुई हो सकती है ना, और आपने शायद पहले कहीं नहीं पढ़ी होगी या उसको आपने नहीं समझा होगा। तो अपन इन उदाहरणों के माध्यम से आज अपने है ना सारी के सारे जो प्रश्नों का और कुछ संशयों का हल करते हैं साथियों। तो करते हैं शुरू अपना बिंदु, और वो है ये यानी क्रिया। और क्रिया में आज अपन क्रिया के पहचान की कुछ बात करते हैं, यानी क्रिया की पहचान हमें करनी होती है ना। तो देखो, यानी कि एक तो प्रचलन में या एक अपन कह सकते हैं सामान्य तौर पर एक क्रिया की पहचान आती है, और ये है ना हम मतलब लगातार पढ़ रहे हैं, हमें बताया जाता है, हमारे गुरुओं के द्वारा हमें बताया गया था कि क्रिया में पहचान करनी है सहकर्मक या अकर्मक की। तो हमें क्या करना है, सिर्फ एक बात ध्यान रख लेनी है कि हमें क्या या किसको से प्रश्न पूछना है। क्या या किसको से क्या करना है, प्रश्न पूछना है। तो अगर उत्तर प्राप्त होता है, काल्पनिक उत्तर प्राप्त होता है तो अपनी क्रिया क्या होगी, सहकर्मक होगी। अगर उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो क्रिया क्या होगी, अकर्मक। ठीक है। वैसे ही मैंने यहाँ लिखने की बात की, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या की तो कई जगह जरूरत होती है लेकिन किसको की कहीं पर जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती वो भी मैं आपको बताता हूँ, कैसे नहीं होगी। ठीक है। तो सबसे पहले अपनी सामान्य पहचान के नियम की क्या व किसको से प्रश्न करने पर अगर उत्तर मिलता है, ध्यान दे भाई बात क्या है, अगर हमें उत्तर मिल जाए यानी उत्तर मिलता है, तो अगर क्या व किसको से उत्तर आता है तो ये क्या है, सहकर्मक। क्या हो जाएगी, सहकर्मक। और अगर उत्तर नहीं, ध्यान देना भाई, काल्पनिक उत्तर नहीं, तो ये क्या हो जाएगी, अकर्मक। बहुत आसान है ये, इसमें तो कोई ज्यादा है नहीं, है ना। कि अगर मैं आप लोगों को कह रहा हूं, अभी मैं बात करूंगा कि कैसे प्रश्न करना है। क्रिया के ठीक पहले प्रश्न करेंगे अपन लोग, ऐसा नहीं है कि जहां जिया वहां पर कर दिया, क्रिया के ठीक पहले करेंगे। और कुछ शब्द आते हैं उसमें भी अपन बात करते हैं कहीं के मतलब क्रिया। एक बात आपने सुनी होगी कि जब हम क्रिया की परिभाषा लिख रहे थे तो हमने एक बात की थी, है ना। क्या बात की थी कि क्रिया वह शब्द होते हैं, है ना, क्रिया क्या होते हैं, वह शब्द होते हैं जिसमें है ना किसी काम का करना या होना, दो बात है यहाँ, करना या होना पाया जाता है। तो ये होना कैसे पाया जाता है ये भी मैं अभी चर्चा करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मित्रों हम लेते हैं, ये वाली बात आपके समझ में आ गई। अब ये समझ में तब आएगी जब वाक्य में प्रयोग करेंगे। देखो, अगर अपन लोग यहाँ पर करें यानी राम पुस्तक पढ़ता है, इस बात को यहाँ लागू करें तो लागू हो जाएगी कि राम, देखो राम पुस्तक पढ़ता है। मैंने आपको बताया अगर इसका प्रयोग आप क्रिया के ठीक पहले प्रश्न का प्रयोग करो, किसका, क्या का,
कि राम क्या पढ़ता है, क्रिया से ठीक पहले राम क्या पढ़ता है, तो उत्तर काल्पनिक बन रहा है ना। हम कोई भी उत्तर बना सकते हैं कि राम क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, तो ये अपना कौन सा है, सहकर्मक है। देखो पहला तरीका तो ये। दूसरा तरीका सबसे अच्छा है, वो भी आप लोग ध्यान रख लेना, ऐसे कर लो आप लोग इसको करके कि राम इस वाक्य का क्या है मित्रों, करता है, पुस्तक क्या है ना। पुस्तक अभी आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं है, पढ़ता लिख दो तो क्या है, क्रिया। तो मैंने आप लोगों को बताया कि करता है ना, उसके बाद क्या आएगा, कर्म, उसके बाद आएगा क्रिया। अब सारी चीजों में सभी जगह ये नियम लागू नहीं होता है ना, सभी जगह ये नियम लागू नहीं होता, क्योंकि जो क्रिया होती है ना, कुछ अकर्मक क्रिया भी होती है। सकर्मक में तो कर्म मिल जाएगा आपको, और कुछ क्रिया अकर्मक होती है, तो वहां आप इस प्रकार के नियम को लागू नहीं कर सकते। पहचान कर सकते हो कि कर्ता राम, कर्म पुस्तक, क्रिया पढ़ता, ठीक है। और ये नियम पूरा तरह लागू हो रहा है कि राम क्या पढ़ता है। अगर सीधा आता वाक्य, देखो यही वाक्य आ जाता कि राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। अब आप उत्तर प्रश्न करो कि राम क्या पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है, मतलब अभी उत्तर यहाँ तो उत्तर मिल रहा है पुस्तक, ठीक है। और वहां पर अगर अपन कहते हैं राम पढ़ता है, तो अगर वाक्य में है ना राम पढ़ता है और काल्पनिक उत्तर मिल रहा है क्या पढ़ता है, तो पढ़ना क्रिया क्या हो गई, सहकर्मक हो गई, ये ध्यान रख लेना। अब मैं आप लोगों को इससे भी आगे ले चलता हूं कि राम दौड़ता है। ध्यान से सुने भाई, राम दौड़ता है। क्या आप इस वाक्य की पहचान कर सकते हो, इसमें कौन सी क्रिया है, यानी सहकर्मक है या अकर्मक है? बिल्कुल आप पहचान कर सकते हो, क्योंकि आप इसी से कर सकते हो कि राम क्या पढ़ता है। यह तो हो गया कि राम है ना। अब देखो राम दौड़ना से पहले कहना क्या दौड़ता है, राम क्या दौड़ता है, कोई उत्तर मिल रहा है क्या, नहीं। कोई उत्तर मिला कि राम क्या दौड़ता है, कोई उत्तर नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब दौड़ना जो क्रिया होगी मित्रों यहाँ पर, ये अपने वाक्य का यानी ये अकर्मक है। ये कौन सी क्रिया है, अकर्मक है। और ये जो क्रिया अपनी कौन सी, सहकर्मक है। ये जो क्रिया अपनी कौन सी है, सहकर्मक है, ठीक है। इस बात को आप समझे ध्यान से, ठीक है। अभी अभी यहाँ पर कुछ और तथ्य भी आने वाले हैं, ये तो बिल्कुल सामान्य सी बात है। अब और आगे चलते हैं कि राम तेज दौड़ता है। ध्यान दे भाई, इस वाक्य में राम तेज दौड़ता है। अब आप ऊपर वाले वाक्य से प्रश्न करोगे कि राम, मैंने आपको बताया क्रिया से ठीक पहले, ये देखो क्रिया, और इसके ठीक पहले राम क्या दौड़ता है, कोई उत्तर आ रहा, राम क्या दौड़ता है, तेज दौड़ता है, तो सही नहीं हुआ है ना। क्यों सही नहीं हुआ, क्योंकि ये सही होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा मित्रों, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि यहाँ पर ये जो तेज शब्द है ना साथियों, यहाँ पर ये तेज शब्द है, ये क्या नहीं है, कर्म नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि गौर करके आप देख लें, अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं और हमारे एक अपना अभी अभी अविकारी शब्द आएगा। अपना क्या आएगा, अविकारी और विकारी शब्द हमने पढ़ रहे हैं। तो अब सबसे पहले हमने विकारी पढ़ लिया, अब अविकारी पढ़ेंगे। तो अविकारी में पहला ही शब्द आएगा जिसका नाम होगा क्रिया विशेषण। क्या आएगा, क्रिया विशेषण, यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ये देखो दौड़ना क्या होगी, क्रिया, और दौड़ना मतलब दौड़ना क्रिया हो कैसे रही है, मतलब इसकी वृत्ति क्या है, इसकी वृत्ति क्या है, यानी कैसे हो रही है, धीरे हो रही है, तेज हो रही है। तो कहने का मतलब ये जो तेज है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। अब आप देखो, गौर करो भाई, शब्दों की पहचान से अब क्या है, किसको तो दूर रह गया आपका, कैसे पहचान करोगे, नहीं कर पाओगे। तो आपको ध्यान देना, ऐसे पहचान करो, वो काम आएगा यहाँ पर ये कि राम क्या है, कर्ता, पहचान करनी आनी चाहिए। तेज क्या है, दौड़ना क्रिया है, तो दौड़ने की विशेषता बता रहा है, दौड़ने की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो हमें ये ध्यान दे लेना है कि तेज अपना क्या है, क्रिया विशेषण, तेज अपना क्या है, क्रिया विशेषण। तो दौड़ना यहाँ पर क्या मित्रों, क्रिया है। तो अब आप बताओ मुझे, इस वाक्य में कर्म कहाँ रह गया, इस वाक्य में कर्म कहाँ है, नहीं है, कर्म कहाँ है, नहीं है। ये सबसे बेहतर तरीका होता है किसी भी वाक्य को पढ़ने, है ना, मतलब पढ़कर समझना। अब आप इस वाक्य को अगर आपने ऐसे लिखा है और समझा है, तो आप हजारों वाक्य ने आप उनको सही कर सकते हो, ठीक है। तो इसी प्रकार देखो, ये वाली बात मैंने आपको बता दी है कि ये तेज क्या है, क्रिया विशेषण है, और ये दौड़ना क्या है, क्रिया है ना, दौड़ना क्रिया हो गई यहाँ पर, और ये क्रिया की विशेषता बताता है, क्रिया विशेषण है, राम करता है, तो यहाँ पर कर्म है ही नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये वाक्य क्या है, अकर्मक है। ये वाक्य क्या है, अकर्मक है। साथ साथ में मैं आप लोगों को वो भी बता देता हूँ कि एक कर्म में मतलब
अकर्मक और सहकर्मक साथ साथ में वो भी बताता हूं कि जो सहकर्मक क्रिया होती है उसके कितने भेद होते हैं, दो, एक कर्मक और द्विकर्मक। तो ये भी ध्यान दें, यहाँ पर पुस्तक एक ही कर्म है तो एक कर्मक है, राम दौड़ता है ये तो अकर्मक है मतलब कर्म है ही नहीं, और राम तेज दौड़ता है मतलब ये भी क्या नहीं, यहाँ पर भी कर्म नहीं है क्योंकि तेज तो यहाँ पर क्या क्रिया विशेषण है। ठीक है, अब देखो मोहन पतंग उड़ाता है, मोहन पतंग उड़ाता है। अब आप लोगों को ये ध्यान देना है, यहाँ पर मोहन अपना क्या है मित्रों करता है। अब यहाँ वैसे भी प्रश्न आता है कि वैसे बना सकते हैं कि मोहन क्या उड़ाता है, पतंग। मोहन क्या उड़ाता है, पतंग। मोहन क्या उड़ाता है, पतंग। मोहन धूल उड़ाता है, मोहन क्या उड़ाता है, धूल। मोहन क्या उड़ाता है, धूल। ठीक है, मोहन। तो ये बात आप समझ गए होंगे, तो ऐसे तो उत्तर निकल गया। और वैसे भी पहचान कर सकते हैं मोहन अपना क्या है, यहाँ पर मोहन हमें पता है वाक्य का ये करता है, और पतंग यहाँ पर अपना क्या है अभी नहीं पता चला तो ये उड़ता है, उड़ाता लिख दो। उड़ाता क्या है, क्रिया है, और ये क्रिया तो ये अपने आप क्या बच गया, कर्म। ठीक है, ये भी ध्यान दे सकते हो क्योंकि ये पतंग मतलब पतंग उड़ाने का काम कर कौन रहा है, मोहन कर रहा है, तो मोहन करता होगा, उड़ाना क्रिया होगी। ठीक है, अब ये तो बिल्कुल सरल है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। कुत्ता भौंकता है, ध्यान दे भाई, कुत्ता भौंकता है। पहले तो प्रश्न करो कुत्ता क्या भौंकता है, कोई उत्तर नहीं आ रहा, कोई उत्तर नहीं आ रहा, कोई काल्पनिक उत्तर बन ही नहीं रहा है, यानी अपन प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्न ध्यान रखना किया जाता है, हमेशा ही पूछा नहीं जाता, प्रश्न किया जाता है। ठीक है, प्रश्न किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो कुत्ता भौंकता है, कुत्ता क्या करता है, भौंकता है। तो हमें ये अच्छी तरह से पता है कुत्ता यहाँ पर क्या है, करता। कुत्ता क्या है, करता। भौंकने की क्या हो रही है, क्रिया है ना, है यहाँ पर क्या है, सहायक क्रिया। ये तो होती है लगभग। तो आप देखो कर्ता व क्रिया दो ही है, यानी बीच में से गायब। मैंने आपको बताया बीच में से कोई चीज गायब हो जाए, मैंने आपको बताया कि क्रिया का प्रभाव कर्ता के साथ साथ कर्म पर पड़ेगा तो वो क्या होगी, तो क्या होगी, सहकर्मक। और ये तो क्या है, यहाँ तो प्रभाव पड़ नहीं रहा है, इसका मतलब ये क्या है, अकर्मक है। यहाँ पर ये क्या है, अकर्मक। समझ जाना आप ऐसे। और ये अभी हमने बात कर दी है क्या है, सहकर्मक। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार गीता हंसती है, सेम ही है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। कुत्ता भौंकता है, कुत्ता क्या करता है, भौंकता। अब कर्म वहां पर कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार गीता हंसती है। मित्रों गीता यहाँ पर इस वाक्य की क्या है, करता है। ठीक है, और हंसना यहाँ पर क्या है, क्रिया हो रही है, और कुछ यहाँ हो नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अपना क्या है, कर्म उपस्थित नहीं है। प्रश्न यहाँ से भी निकलेगा गीता क्या हंसती है, कोई भी काल्पनिक उत्तर नहीं आ रहा, तो मतलब हंसना क्रिया क्या होगी, अकर्मक। हंसना क्रिया क्या होगी साथियों, अकर्मक। आगे बढ़ते हैं। राम ने रावण को मारा, ध्यान दे भी बहुत अच्छा वाक्य है, राम ने रावण को मारा। तो मित्रों पहले तो आप लोग सीधा पता लगाने की कोशिश करो। ये वाला प्रश्न अगर नया है तो भी आप सीधा पता लगाने की कोशिश करो, आपको जरूर पता चलेगा कैसे ऐसे करना। देखो मैं बताता हूँ, वैसे वैसे करो, अनुकरण करना सीखो, है ना। और जो अनुकरण करता है वही सच्चा शिष्य होता है। और एक चीज मैं बता देता हूँ, जो विद्यार्थी अपने गुरु का अनुकरण कर लेता है उसे कोई अर्जुन बनने से रोक ही नहीं सकता, ये ध्यान दे लेना। राम ने रावण को मारा, मैं आपका, है ना, मैं आपका द्रोणाचार्य तो नहीं हूं, लेकिन ये निश्चित है आप मेरे अर्जुन जरूर हो। ठीक है, अब देखो राम ने रावण को मारा। अब मैं आपको बता रहा हूं, हमें पता है राम, यानी यहाँ पर काम कौन कर रहा है, हमें पता है क्रिया को संपन्न करने वाला ही कर्ता होता है। तो राम यहाँ पर मित्रों क्या है, करता है। ठीक है, ये पहचान सीधी करो, राम ने। और एक बात भी ध्यान देना, ये न्याय विभक्ति हमेशा ही कर्ता के साथ प्रयुक्त होगी, है ना, न्याय प्रसरक भी काम लेंगे अपन। ठीक है, और अब आगे देखो रावण को। मित्रों आप लोग कारक जानते होंगे, है ना, हम बचपन से पढ़ रहे हैं, मतलब छठी कक्षा से पढ़ रहे हैं, और फटाफट बोल देते हैं कि कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान का के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का के की अधिकरण में पे पर संबोधन है वो अरे। ठीक है, और अपादान संप्रदान ये सारे हम करते आ रहे हैं ना, लगातार पढ़ते आ रहे हैं। तो मित्रों जब वो बताया तो यहाँ उत्तर भी आ जाता है उसी से ना, कि कर्ता ने मतलब राम ने, ये तो करता है रावण को। तो रावण को क्या है मित्रों, हमें पता है रावण को किसकी है, कर्म कारक की व्यक्ति है ना, कर्ता ने कर्म को, तो उससे पता लगा लेते हैं अपन, है ना। तो ध्यान रखना। अब आप ये सोचोगे कि यहाँ कारक कहां से आ गया, पढ़ क्रिया रहे। मित्रों हिंदी का एक भी बिंदु, है ना, अलग नहीं है, अलग थलग नहीं है, सारे अंतर संबंध है। सारे क्या है, अंतर संबंध।
आपको कारक में है ना क्रिया पढ़नी पड़ेगी, क्रिया में कारक पढ़ना पड़ेगा, वही संधि पढ़नी पड़ेगी, वही वर्ण और सारे के सारे संज्ञा सर्वनाम सब कुछ आपको मिक्स ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आपकी पढ़ने की क्षमता नहीं है तो मित्रों रट्टा पद्धति से कुछ नहीं होने वाला है ना। हाँ, असफलता ही हाथ लगेगी आपको, यह सफलता बहुत ज्यादा देरी से मिलेगी। ठीक है, तो देखो पेड़, यहाँ देखो राम ने रावण को मारा। अब मित्रों मैंने आपको बताया को विभक्ति किसके लगती है, को विभक्ति किसके लगती है, अभी मैंने बताया कर्म कारक की है। किसकी है, कर्म कारक की। तो ये अपने आप कर्म हो गया और मारना की क्या होगी, क्रिया। तो देखो राम कर्ता और रावण को कर्म और मारा क्रिया, तो यहाँ पर कर्म प्रयुक्त है। तो हमें अच्छी तरह से पता चल गया ये वाक्य अपना कौन सा है, सहकर्मक है। वाक्य कौन सा है भाई, सहकर्मक है। और अब मैं एक चीज और बताता हूँ अच्छी सी, अब एक चीज अच्छी सी और बताता हूँ। अभी अभी मैंने आपको बताया कि किसको की कोई जरूरत नहीं है, किसको की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं है साथियों कि ये देखो को, ये को इसके अंदर भी है तो यहाँ अपने को मिलेगा। अब मैं यहाँ प्रश्न ऐसे ही करता, राम ने किसको मारा, किसको मारा, को आ रहा है, को तो सामने दिखाई दे रहा है। को किसकी विभक्ति है, कर्म की है। को किसकी विभक्ति है, कर्म की। तो किसको लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, सीधा ही पता चल जाएगा। को तो सामने ही पड़ा है, किसको लगाने की क्या जरूरत है, तो अपने आप ही पता चल रहा है रावण को। तो किसको की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लगाओ तो लगा लेना। पेड़ से पत्ता गिरा, बहुत अच्छे वाला है, बहुत अच्छे वाला है ना, बहुत जबरदस्त उदाहरण आपके सामने ये। पेड़ से पत्ता गिरता है। मित्रों ध्यान दे भी, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आप अंदाजा लगाओगे कि इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। अब आपकी परीक्षा होने वाली है ना, ध्यान दे भी। मैं आपको एक बहुत अच्छी सी चीज बताता हूं। अगर आप लोग यह चीज अभी जो मैं बता रहा हूं उस तरीके से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार ऐसे करो, पेड़ से पत्ता गिरता है। पहले तो आप ये ध्यान लगाओ कि इस वाक्य में कर्ता कौन है, मतलब जो क्रिया संपन्न कर रहा है वो है कौन। तो हमें पता चल रहा है पेड़ से पत्ता गिरता। अब हम क्या है उस कर्म से ढूंढ लेंगे कि पहले कर्ता आ गया, पेड़ कर्ता हो गया, पत्ता कर्म हो गया, गिरना क्रिया हो गई। यही बेवकूफी हो जाएगी अगर ऐसा करेंगे तो हम दूर चले जाएंगे है ना अन्य अभ्यर्थियों से। मित्रों ध्यान से देखो, पेड़ से पत्ता गिरता है। देखो पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है तो ध्यान दे लेना। यहाँ पर पेड़ से तो क्या है, संप्रदान कारक है। कौन सा कारक है, सॉरी अपादान, सॉरी अपादान कारक है। कौन सा कारक है, अपादान, मतलब पेड़ से अलग। ये अलग होने का बोध हो रहा है, किसका, किसका बोध हो रहा है, अलग होने का। ठीक है, दूसरी बात मैं आप लोगों को यह बताता हूं कि पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है। अब यहाँ गिरने का काम कौन कर रहा है, पत्ता। तो मित्रों पत्ता यहाँ पर स्वयं क्या है, करता है। पत्ता तो क्या है, करता है, और गिरना क्या है, क्रिया है। गिरना क्या है, क्रिया है। अब मुझे आप लोग बता दो इस वाक्य में कर्म कौन सा है। कहाँ कोई बचा है कर्म नाम की चीज, नहीं बची ना। हाँ, अब अगर अपन लोग क्या कर देंगे, इसको सहकर्मक लिख के आ जाएंगे, कर्म लिख के आ जाएंगे, तो मान लेना हमारे कर्म फूट जाएंगे। क्योंकि जब हमने ये ध्यान नहीं दिया मित्रों, पेड़ से पत्ता गिरता है, ध्यान देना, पहली बात तो ये। अब मैं इस चीज को दूसरी तरीके से भी बताता हूँ, ध्यान देना भाई। मैं इस चीज को भी दूसरी तरीके से बताता हूँ। दूसरी तरीके से ये ध्यान देना, एक हिंदी का एक नियम है, जब आप लोग प्रमाणिक किताबें पढ़ने लग जाओगे, जब आपको काफी समय मिल जाएगा तब, है ना, एक नियम है कि जब वाक्य में क्रिया सवत घटित हो रही हो, वाक्य में क्रिया सवत घटित हो रही हो, मतलब अपने आप, सवत्ता मतलब अपने आप घटित हो रही हो, वह क्रिया अकर्मक कहलाती है। वह क्रिया क्या कहलाती है, अकर्मक कहलाती है। तो मतलब यहाँ जो पत्ता गिरा है ना, इसको किसी ने गिराया नहीं, पत्ता स्वयं गिर रहा है। अगर ऐसे आता कबूतर ने, है ना, पेड़ से पत्ता गिरा तो मामला पूरी तरह से बदल जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर है पेड़ से पत्ता गिरा, पत्ता अपने आप गिर रहा है, उसको गिराने वाला कोई नहीं है, तो फिर यहाँ पर फिर भी अपन क्या नहीं मानेंगे, अकर्मक मानेंगे। मैंने दो बात बताई है, पहले तो इस प्रकार पता लगा सकते हो आप कारक से, और दूसरा पता लगा सकते हो आप किससे, ये कि जो क्रियाएं स्वतः घटित होती हैं, अपने आप घटित हो जाती है, उन्हीं क्रियाओं, वो क्रिया सदैव अकर्मक होती है। मित्रों आगे उदाहरण और आएंगे, उसमें बताता हूँ आपको। रामू सोता है, रामू क्या करता है, सोता है। पहले तो यहाँ देखो कि रामू, है ना, रामू क्या सोता है। देखो मैंने आपको बताया क्रिया से पहले क्या लगाना है, तो रामू क्या सोता है। अरे क्या सोता है भाई, कुछ भी नहीं चल रहा पता, इसका मतलब ये क्रिया अपनी कौन सी हो गई, सीधी सीधी बात है कि यह अपने वाली क्रिया ये भी अकर्मक हुई,
और ये भी क्या हुई, अकर्मक हुई। क्या हुई, अकर्मक, क्योंकि रामू सोता है, अभी पता नहीं चला क्या सोता है, और वैसे भी पता लगा रामू करता है, सोता क्रिया है, कर्म गायब है, तो क्या हो गया, अकर्मक। ठीक है, अब आओ अगले प्रश्न पर। रस्सी ऐंठती है, रस्सी ऐंठती है। ऐंठन शब्द आप सब लोग जानते होंगे, आप हमारी भाषा में इसे कहते हैं क्या, बंट। क्या कहते हैं, बंट, है ना, बंटी जो है ना, अपन ऐसे काम लेते हैं ना। हाँ, रस्सी जल गई लेकिन उसकी ऐंठ नहीं गई, मतलब उसके, है ना, वो जो मोड़ होती है उसकी, है ना, वो नहीं गई, बंट नहीं, अपन कहते हैं ना अपनी भाषा में, वही है। तो रस्सी ऐंठती है। अब बताओ रस्सी क्या कर रही है, ऐंठती, अपने आप ऐंठ रही है, मतलब आप भी बंटी जाए, अरे अपने आप बंटी जी, है ना, आप गैस कहा, क्या आप भी बंटी जाए, मतलब स्वत क्रिया क्या हो रही है, अपने आप घटित हो रही है ना। तो इस वाक्य में कर्ता भी नहीं है, क्रिया अपने आप घटित हो रही है, तो आप इसका उत्तर निकाल सकते हो सीधा सीधा बिना पूछे, है ना, नाम लेकर के अपने इष्ट देव का, और ये उत्तर दे सकते हो। और आपको नंबर मतलब देने के लिए कोई भी किसी भी प्रकार की दुरात्मा है वो बीच में नहीं आएगी। तो मित्रों ध्यान दे, रस्सी ऐंठती है, मतलब क्या हुआ मित्रों, मतलब ये हो गया वो अपने आप हो रही है, उसको अकर्मक मानेंगे। क्या मानेंगे, अकर्मक। और भी पता आप लगाने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि और पता करोगे तो ऐसा करोगे कि रस्सी क्या है, ऐंठती, मतलब एक तरीके से देखे तो यहाँ पर कर्ता कौन है, खुद रस्सी हो गई ना, कर्ता तो खुद रस्सी हो गई, है ना, कर्ता तो खुद रस्सी हो गई, तो ये कर्ता हो गया एक तरीके से, और ऐंठती है ये क्रिया हो गया, तो कर्म भी नहीं है, तो ऐसे भी कर सकते हो। और वो भी, है ना, कि क्या ऐंठती है, रस्सी क्या ऐंठती है, तो उससे भी उत्तर नहीं आ रहा है, तो तीनों से पहचान कर सकते हो, तो भी उत्तर आपका क्या आएगा, अकर्मक आएगा। आप देखो, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बात वही है, बात वही है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, घड़ा अपने आप भर रहा है ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अब कोई उसको, है ना, अलग से भरने के लिए किसी प्रकार के कर्ता का सहारा नहीं लिया गया। तो अभी ध्यान देना, ये जो मैं उदाहरण बता रहा हूं आपके लिए, है ना, एक तरीके से अमृत सिद्ध होंगे, है ना, संजीवनी बूंटी सिद्ध होंगे, इनको ध्यान रख लेना। और ये नपे तुले उदाहरण परीक्षा में ये आ जाते हैं। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, क्रिया अपने आप संपन्न हो रही है, यहाँ पर आपको कर्ता नहीं दिखाई देगा, है ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। और वास्तव में तो देखेंगे तो अपन यहाँ पर कर्ता हमें घड़ा दिखाई देगा, फिर, है ना, क्या देगा, घड़ा। तो कहने का मतलब ध्यान देना, यहाँ पर भी कर्म नहीं है ना, तो ये भी आप लोग ध्यान दे ले। अब अगर इससे, अगर आप क्या से प्रश्न निकालोगे तो निकल जाएगा, है ना, क्या से कि क्या भरता है, घड़ा भरता है, लेकिन ध्यान दे फिर भी ये क्या है, अकर्मक है मित्रों, क्या है, अकर्मक है, इस बात को भी न भूल ले। ठीक है, जो अकर्मक है वो तो अकर्मक है ही। अब देखो, आदमी बैठा है, क्या है, आदमी बैठा है। अब प्रश्न, अब इसके आप क्या से पूछ लो कि आदमी क्या बैठा है, कोई उत्तर नहीं, क्या बैठा है, कोई उत्तर नहीं आ रहा, तो ये हो गया आपका अकर्मक। दूसरी बात, आदमी करता, बैठा क्रिया, है ना, तो कर्म यहाँ है नहीं, तो ये भी क्या हो गई, अकर्मक हो गई। इसी प्रकार कबूतर उड़ता है, देखो कबूतर उड़ता है। अब यहाँ पर पूछा जाएगा क्या उड़ता है। अब देखो यहाँ गौर करने वाली बात यहाँ आ गई है कि क्या उड़ता है, कबूतर, क्या उड़ता है, कबूतर, आ गया ना। लेकिन अगर अब आपको ये कौन बताए, आपको ये कौन समझाए कि भाई यहाँ हमने ये ऐसे कर सकते हैं, क्या बैठा है, आदमी। लेकिन ये तो बात है आदमी बैठा है, लेकिन ये तो सोचो ना आप लोग, एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं मित्रों, किसी भी वाक्य में, है ना, किसी भी वाक्य में, है ना, किसी भी क्रिया के वाक्य में कर्ता होना जरूरी है। कर्म न हो चलेगा, लेकिन कर्ता होना सबसे ज्यादा जरूरी है, ये ध्यान रख लेना। तो आप देखो, आदमी बैठा है, तो आदमी यहाँ पर करता है, अभी पिछले वाला बता रहा हूं, करता, बैठना क्रिया है, ठीक है। तो अब आदमी यहाँ पर तो क्या करता है। अब आप लोग ऐसे कर लोगे कि, है ना, आदमी क्या बैठा है, तो अब ऐसे कैसे होगा, है ना, क्योंकि बैठा से पहले अपन हम क्या लगा देंगे, तो आदमी को मत थोड़ी लेंगे, क्योंकि आदमी तो पहले से ही क्या करता है। ध्यान देना, एक वाक्य में अनेक कारक हो सकते हैं, एक वाक्य में अनेक, है ना, कितने कारक हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 8 तक की बात हम करेंगे, ठीक है। लेकिन एक शब्द में 2 कारक नहीं हो सकते, 3 नहीं हो सकते, 4, एक शब्द में एक ही कारक हो सकता है। जब आदमी कर्ता कारक है तो फिर ये कर्म कारक नहीं होगा। इसी प्रकार कबूतर यहाँ पर क्या है, करता है, तो मित्रों ये कर्ता कारक हो गया। तो साथियों ये आपका क्या नहीं होगा, फिर कर्म नहीं होगा, और ये क्रिया है, तो ये भी क्या है, अकर्मक है। ऐसा आपने, मुझे लगता है पहली बार पढ़ रहे हो मित्रों, है ना। मैं आपको लगातार इसी प्रकार पढ़ाने वाला हूं कि जिससे आपकी परीक्षाओं में आपके प्रश्न हल हो। सीता गाना गाती है मित्रों, सीता गाना गाती है,
स्पष्ट दिखाई दे रहा है और स्पष्ट पता चल रहा है सीता क्या गाती हैं, गाना गाती हैं। गाना यहाँ पर कर्म हो गया, फिर गाना, गाती को भी हम गाना ही कहेंगे, ठीक है। ये गाना तो कर्म है और वो आगे वाला जो गाना है ना, जो गाती क्रिया अपनी, तो ये अपनी क्रिया हो गई। तो मित्रों कोई दिक्कत हमें यहाँ है नहीं, अपने आप उत्तर आ गया, ये कर्म है। ये क्या है? कर्म है। तो ये अपने वाक्य कौन सा हो जाएगा? सकर्मक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सकर्मक। इसी प्रकार मित्रों राम ने श्याम को पत्र लिखा, ध्यान से सुन लिया, वाक्य ऐसे भी आता है। यहाँ पर एक कर्म था, ठीक है। अब देखो राम ने श्याम को पत्र लिखा है, राम ने, राम क्या है मित्रों? कर्ता, ने कर्ता के लगेगा, श्याम को आ जाए, ध्यान दे लेना, बिना पूछे लिख देना, क्या है? कर्म, क्योंकि ये विभक्ति चिन्ह किसकी है? कर्म की। पत्र लिखा। अब देखो यहाँ थोड़ा सा मामला अलग है कि राम ने श्याम को पत्र लिखा, यहाँ एक शब्द और आ रहा है, इस पर भी आपको गौर करना है ना। राम ने श्याम को पत्र लिखा, श्याम तो अपना क्या हो गया? कर्म हो गया। तो ये पत्र आपका दूसरा कर्म होगा। ध्यान देना, दो कर्म होते हैं, ये तो मुख्य कर्म होता है, ये गौण कर्म होता है ना। ये निर्जीव कर्म होता है, ये सजीव कर्म होता है। बात करेंगे अपन कारक में बेहतर तरीके से। ये पत्र है, ये आपका मुख्य कर्म है, ये गौण कर्म है। ये क्या है? निर्जीव है, और ये कौन सा है? सजीव है। तो ये कर्म है दोनों ही। तो श्याम और पत्र दोनों ही क्या है मित्रों? कर्म है। इसका मतलब ये जो अपना वाक्य है, ये आपका वाक्य क्या कहलाएगा? द्विकर्मक, है ना। द्विकर्मक। कौन सा? द्विकर्मक, ठीक है। तो इस बात को भी आप लोग याद कर सकते हैं। सकर्मक तो हो गया, दो कर्म है, एक ही नहीं, दो कर्म है जी बात। इसी प्रकार अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ाते हैं। मित्रों ध्यान दे, अध्यापक वाक्य का क्या हो गया? कर्ता हो गया। इसी प्रकार छात्रों को, ध्यान देना, को आ गया तो इसका मतलब कर्म कारक है ये, है ना। और हिंदी पढ़ाते हैं, पढ़ाना क्रिया हो गई, और ये हिंदी भी क्या आपका? दूसरा। कहने का मतलब मुख्य कर्म तो यही है आपका, मुख्य कर्म तो यही है ना। मुख्य कर्म निर्जीव कर्म, ठीक है। तो ये आपका मुख्य कर्म है, ये सजीव कर्म इधर रह गया छात्रों को, ठीक है। ये ध्यान रखना, इसे गौण कर्म कहते हैं। तो मुख्य कर्म यहाँ है, तो दो कर्म, एक तो हिंदी और एक छात्रों को, ये दोनों कर्म है, द्विकर्मक हो गया। इसी प्रकार अजय रोता है, क्या है? अजय रोता है। तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, अजय करता है, रोना क्रिया है, कर्म गायब है, तो ये आपका क्या होगा? अकर्मक, ठीक है। इसी प्रकार सुरेश धीरे धीरे चलता है। सुरेश क्या करता है मित्रों? धीरे धीरे। अगर आपने मेरी पिछली बात ध्यान से सुनी है तो ये प्रश्न हल हो गया। कैसे हुआ? देखो, सुरेश धीरे धीरे चलता है। मित्रों ऐसे पढ़ो, सुरेश क्या है? करता है। पहले पद परिचय, एक तरीके से पद परिचय कहते हैं ना, पद परिचय से क्रिया की पहचान करना। सुरेश करता है, ठीक है। धीरे धीरे क्या है? अभी आप लोग अगर जानते हो तो मैं आपको बताता हूं। चलता यहाँ पर क्या है? चलता यहाँ पर क्या है? क्रिया। चलना यहाँ पर क्या हो गई? क्रिया। तो मित्रों अब देखो आप लोग, अब इसको समझो कि चलना क्रिया है और चलता कैसे है? धीरे धीरे। चलता कैसे है? धीरे धीरे। इसका मतलब ये हुआ कि राम के चलना क्रिया की ये विशेषता है, धीरे धीरे। और मैंने आपको बताया साथियों, बता रखा है ना, क्या बता रखा है कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। इसका मतलब ये तो क्रिया विशेषण है, कर्म नहीं है। इसका मतलब सुरेश धीरे धीरे चलता है, यहाँ पर कर्म नहीं है, ये अकर्मक है। ये वाक्य भी आपका कौन सा हो जाएगा? अकर्मक, ठीक है। अब देखो इस वाक्य पर आओ, संगीता कमरे में है। अब मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, ये वाली, कि क्रिया क्या होती है? कि वे शब्द होते हैं जिसमें काम का होना या करना पाया जाता है। मित्रों सारी जगह काम करना जरूरी नहीं, कई बार काम होता है। कैसे ये होता है? देखो, संगीता कमरे में है, यहां पर कोई भी क्रिया नहीं है, तो होना है, काम का होना। संगीता कमरे में है, कोई क्रिया नहीं है बल्कि होना, तो ये होना याद रखना आप लोग। तो इसी प्रकार अब एक चीज भी देख लेना, अब यहाँ पर आपको पूछ रही है सकर्मक है या अकर्मक, क्या उत्तर दोगे? उसी प्रकार उत्तर दोगे कि संगीता क्या है? कर्ता, है ना। कमरे में, गौर करना भी, कमरे में किसकी विभक्ति चिन्ह है? अधिकरण कारक की है। क्या? अधिकरण में और पर, तो ये अधिकरण कारक हो जाएगा मित्रों। तो अब आप बताओ बचा क्या बचा आप लोगों के पास? कर्म बचा ही नहीं है, तो अकर्मक है। इसी प्रकार बस ये दोनों एक दूसरे की नकल है। जयवीर घर पर है, जयवीर क्या है? घर पर है, मतलब जयवीर करता है, और घर पर अधिकरण कारक है। क्या है? अधिकरण कारक है, और ये जयवीर करता है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया? अकर्मक हो गया। इधर देखो, पक्षी आकाश में क्या करता है? उड़ता है। पक्षी आकाश में उड़ता है, यहाँ पर भी हमें देखना होगा उसी प्रकार, पक्षी करता,
पक्षी को हम कर्ता लेंगे, ठीक है। क्या किसको काम नहीं करेगा यहाँ पर, कर्ता आकाश में, देखो कर्ता पक्षी आकाश में उड़ता है, ये में उड़ता है आकाश में, तो आकाश में यहाँ पर क्या है मित्रों, अधिकरण कारक है, क्या है, अधिकरण कारक। तो यहाँ पर भी क्या नहीं है, कर्म नहीं है, उड़ना क्रिया हो जाएगी, उड़ना क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी। इसका मतलब ये भी वाक्य कौन सा है, अकर्मक का है ना, भूलना नहीं इसको। इस प्रकार बता रहा हूं आपको, प्रियंका गाय को घास खिलाती है, प्रियंका गाय को घास खिलाती है, मतलब ये हुआ साथियों कि प्रियंका, ये देखो प्रियंका गाय को घास खिलाती है। अब हमें ये ध्यान देना है, उसी प्रकार पहचान करो। अगर आप लोग क्या किसको करोगे तो उससे कम ही उत्तर आने वाला है, लेकिन फिर भी वैसे करो कि प्रियंका वाक्य की क्या है, कर्ता, गाय, ध्यान देना को आ गया, मैंने आपको बताया को किसकी विभक्ति है, कर्म कारक की, तो ये अपना कर्म हो गया, सजीव है, गाय सजीव होती है ना, इसका मतलब ये कौन सा कारक हो गया अपना, मतलब कौन सा कर्म हो गया, गौण कर्म। इसी प्रकार घास खिलाती है, क्या खिलाती है, घास, ये उत्तर यहाँ पर आ रहा है, तो ये अपना क्या हो गया, यानी दूसरा कर्म हो गया मित्रों। कौन सा कर्म, मैंने आपको बताया मुख्य कर्म, मुख्य कर्म ये है, तो इसका मतलब दो कर्म हो गए, तो ये कौन सा हो गया, द्विकर्मक। इसी प्रकार राजा ने गरीबों को वस्त्र दिए, मित्रों ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मैं आपको थोड़ा सा ना बता देता हूँ कि राजा ने गरीबों को वस्त्र दिए। यहाँ पर देखो राम तो कर्ता हो गया है ना, गरीबों को यहाँ पर क्या हो गया, गरीबों को यहाँ पर अपना कर्म हो गया। मित्रों यहाँ ध्यान देना, वस्त्र दान दिए, वस्त्र दान दिए, अगर देने में दान की भावना हो वहां पर कारक होता है कौन सा, संप्रदान कारक होता है मित्रों। इस वजह से यहाँ पर ये संप्रदान कारक है, और यहाँ पर भी आपका क्या नहीं होगा, यहाँ पर भी आपका कर्म नहीं होगा, तो ये अकर्मक है। ये क्या है, अकर्मक है साथियों, है ना। ऑफलाइन कक्षा में हम विस्तार से और पढ़ लेंगे, है ना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बस यही सबसे अच्छा तर्क है। मेरा दोस्त इस कमरे में रहता है, यानी कमरे में रहता है, तो यहाँ देखो मेरा दोस्त, तो मेरा दोस्त तो कर्ता हो गया, और कमरे में अधिकरण कारक की ये विभक्ति है, कमरे में रहता है। तो मित्रों आपको ये ध्यान रख लेना है, ये तो अपना क्या हो गया, कर्ता, और ये अपना क्या हो गया, यानी मैंने आपको बताया अधिकरण कारक में पेपर, है ना, अधिकरण और रहना है क्रिया, इसका मतलब यह भी वाक्य क्या है, अकर्मक है। तो ये कक्षा आप लोगों को सोचने समझने के लिए मजबूर कर देगी कि हम है ना क्रिया कैसे पढ़ते हैं। इस प्रकार पढ़ोगे तो कभी आप लोग मात नहीं खाओगे। इन्हीं शब्दों के साथ मित्रों मैं मेरी आज की कक्षा को संपन्न करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।